दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार की राजनीति में जिस तरह का माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर, यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर स्थिति जो है अब बिल्कुल चरम पर पहुंच गया है। दरअसल जोड़ तोड़ की राजनीति तो हो ही रही है, उसके बाद जिस तरह से पार्टियां अपने अपने कुनबे में मजबूती लाने के लिए लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन करते देखे जा रहे हैं, वहीं सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो भी बाज नहीं आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो अब ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड में भी लगातार परिवर्तन देखा जा सकता है। और ये परिवर्तन ऐसे नहीं है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह की राजनीतिक माहौल यहाँ पर देख रहे हैं आप, उसमें सबसे बड़ा जो समीकरणों का जो कुनबा है वो समीकरण अब बनने वाला है या बिगड़ने वाला है, इसके ऊपर कार्य लगातार हो रहे हैं। चलिए हम कुछ बातें करने पहुंचे हैं हम में, और हम के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी हमारे साथ। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। श्याम सुंदर जी, लगातार ये माहौल बना हुआ है यहाँ पर कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, कुछ लोग इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी अपने पूरे व्यवस्था को, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है, चुनावी प्लान, उस पर अब माइक्रो प्लान जो है नीतीश कुमार ला रहे हैं। ये प्लान 11 और 12 सितंबर को तय किया गया है। लोगों से, यानी जो इनके जनप्रतिनिधि हैं, उनसे लगातार एक एक करके मिलने का इन्होंने तिथि तय किया है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि भाई हमारी ज़मीनी हकीकत जो है वो अब क्या है। क्या लग रहा है आपको, इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, एक्चुअली ज़मीन दरक चुका है और जो लोग अपने लोगों को बुला रहे हैं, अच्छा, ज़मीन दरक चुका है। कार्यकर्ताओं में भगदड़ है, उनके सेकंड लाइन के नेताओं में भगदड़ है, और उनको ये खबर भी लग चुकी है। खबरें तो चूँकि पहुंच ही जाती हैं, उनके पास भी सारी शक्तियां हैं, सत्ता में हैं, अपने जितने भी संसाधन हैं, जो विभाग है, सबका इस्तेमाल तो जनता से ज़्यादा अपनी पार्टी और अपने लोगों के लिए लोग करते हैं। जी जी। तो उनके पास भी ये खबर है। अब उसका एक नज़ारा मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से भगदड़ को रोकने का प्रयास है। कि अभी जब आयोग का गठन किया उन्होंने, चोर दरवाजे से आयोग का गठन हो रहा है, ओपन तो उन्हें एक एक करके कि हंगामा भी ना हो भी जाए। तमाम आयोग में जनता दल यूनाइटेड ने या तो पूर्व सांसद या पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक या पूर्व एमएलसी पहले जिलाध्यक्ष बनाया, अब आयोग में डालने का काम कर रहे हैं। अब बताइए कि कार्यकर्ता कहाँ रहेगा? कार्यकर्ता को आप टिकट देंगे नहीं, कार्यकर्ता को आप आयोग देंगे नहीं, 20 सूत्री का आप गठन करेंगे नहीं, तो अब पार्टी कोई केवल 10-20 नेताओं से थोड़े चलता है। पार्टी तो ज़मीन पर जो कार्यकर्ता आपके लिए सालों से खून पसीना सब दे करके, जिसने अपनी जवानी दे दी, जिसने अपना पूरा करियर दे दिया, जिसने अपने परिवार को छोड़कर आपके लिए काम किया, आज उसको आप आयोग तक में जगह नहीं दे रहे हैं, उस पार्टी का क्या हाल होगा? तो नीतीश कुमार जी को मालूम है, अब उम्र भी हो चुका है, अब अपना आँख नाक कान से तो अब लाचार हो चुके हैं, तो दूसरे के कहे हुए अनुसार चल रहे हैं। आप लोग रोज़ देख रहे होंगे, शब्दों की कमी हो गई, चीज़ों की का याद नहीं होता। अब खुद गृह मंत्री हैं, 18 साल से भूल जा रहे हैं, कह रहे हैं गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हम लोग तो अब समझते हैं कि उनके साथ कुछ लोग ज़्यादती कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अब राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का दीवार दरक चुका है, ज़मीन अब कहीं है नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये भी कहा जा रहा है कि लगातार अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो बिहार आ रहे हैं, इसलिए भी नीतीश कुमार जी को बहुत हताशा फील हो रहा है। इस वजह से भी आनन फानन में इस तरह के कार्यकलाप कर रहे हैं। देखिए, ये तो तय है, जिस माइक्रो प्लान की आप बात कर रहे हैं जी। देश में अगर राजनीति में सबसे पहले किसी के लिए वो शब्द इस्तेमाल हुआ तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए हुआ। जो माइक्रो प्लान उनका होता है वो किसी का नहीं होता है, तो उनसे तो डर है।
अमित शाह जी का नाम सुनते ही इन लोगों की नींद चैन उड़ जाती है। अच्छा। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने राजनीतिक ठग हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, तो उन तमाम लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। तो अमित शाह जी तो आएंगे और जनता उनको बुला रही है। बहुत आशान्वित भी है बिहार की जनता उनके प्रति। इन लोगों को 32 साल यहाँ की जनता ने समय दिया, और कहें तो जो ये महागठबंधन है, जी। आज़ादी के बाद इन्हीं लोगों का शासन है। 90 के पहले कांग्रेस, फिर 90 के बाद लालू जी पति पत्नी, और फिर 2005 से छोटे वाले भाई। तो यही लोग सत्ता भी चला रहे हैं, और यही लोग दुखड़ा भी रोते हैं, जनता को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। तो अब तो आ गए हैं, समझ में आ जाएगा। और बिहार के जितने भी कह लीजिए तो कि जो असल में पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, इन वर्गों के नेताओं को जिस तरह से इन्होंने बेइज्जत करने का काम किया और उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते रहे, किसी को जमने नहीं दिया, किसी को ज़मीन पर मजबूत नहीं बनने देने का जो इनका प्रयास है, तो वो सब लोग अब मिलकर के इनको समझ में आ जाएगा। जिस तरह से ये लोग ठगते रहे हैं, अब इनका दिन पूरा हो चुका है, और 2024 और 25 इन तमाम जो राजनीतिक ठग हैं, इनका बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा। ये भी माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं, विपक्षी का कहना है कि भाई दबाव में इसलिए भी आ गए हैं कि अब इनके लवकुश समीकरण जिस पर ये बहुत ज़्यादा दंभ करते थे, दंभ भरते थे, अब ये टूटने वाला है। क्योंकि अमित शाह जब भी आ रहे हैं तो इस समीकरण को छेदने का वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने एक ऐसी स्थिति तो ज़रूर बना दी। पूरे देश में आपको ऐसा नहीं माहौल मिलेगा। कोई माई समीकरण, कोई लवकुश समीकरण, तो कोई कुछ बात। हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, तमाम देश के जो 140 करोड़ जनता, उन सब की बात करते हैं। वो परिवार मानते हैं उसको। सबकी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ चलते हैं। और ये लोग क्या खेल करते हैं, इन लोगों की हर योजना में आप देखिए, बांटो और राज करो वाली बात है। किसी को खुश करो, किसी को चिढ़ाओ। एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें ये कह सकते हैं कि जिसमें समग्रता के साथ, एक बड़े विचार के साथ, एक बड़े विमर्श के साथ ये आगे बढ़ते हैं। क्या हाल कर दिया आज देखिए, शिक्षा विभाग का क्या हाल है। गरीबों की जो ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। 90 के बाद कौन शासन में है, और शिक्षा का व्यवस्था जो है उसमें गिरावट कब से आया, आप देख लीजिए। जब गरीब पढ़ने लगे, जब गरीब बढ़ने लगे, तो उस विभाग को ही चौपट कर दिया। पढ़ाने वाला रहेगा तो फिर गरीब पढ़ेगा कैसे। तो इनको तो उनको पढ़ने नहीं देना, उनको बेवकूफ़ बना के रखना है। आप कह रहे हैं बेवकूफ़ बना के रखना है, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो सबसे बेहतरीन प्लान कहा जाता है, लोग बताते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी हमेशा ये दंभ भरते हैं कि भाई 7 निश्चय योजना में पढ़ाने की ही बात सबसे पहले है, शिक्षा पर की ही बात सबसे पहले है। जैसे शराब इन्होंने बंद कर दिया ना, उसी तरह से ये आंकड़े का खेल खेलते हैं। दुनिया का अगर सबसे बड़ा घोटाला होगा तो नल जल घोटाला होगा। इसकी है हिम्मत तो जांच करा लें। नल जल घोटाले का आलम यह है कि आप चले जाएं किसी भी गांव में, बमुश्किल अगर बिहार में 10-20 गांव आपको मिल जाएं जहां की नल जल योजना समुचित रूप से चल रहा है, सही रूप से चल रहा है। बाकी देख लीजिए जाकर, शराब नीति इनका क्या किस तरह का वो देख लीजिए। बालू नीति में इन्होंने क्या हाल कर दिया। आज एक गरीब आदमी घर मकान बनाने में सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो बालू से उसको दिक्कत हो रही है। आज इन्होंने क्या खेल किया है, जिस तरह से शिक्षा विभाग में हंगामा मचा हुआ है, शिक्षकों के साथ जिस तरह से ये लोग एक तरह से उनको अपमानित भी करते हैं और उनको दौड़ाते भगाते परेशान भी करते हैं। आज शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह की नीति ये चलाना चाहते हैं। आज हाउसिंग में देख लीजिए, अगर बिहार में सबसे ज़्यादा हत्या हो रही किसी चीज़ के कारण, तो वो हत्या हो रही है ज़मीन की लड़ाई में। ज़मीन माफियाओं का इस तरह से कब्जा हो गया। और आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि 83 के बाद बिहार ऐसा पहला स्टेट होगा जहां कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है सरकार के पास। अच्छा। आप बताइए कि शहर आपका पटना जो है, सब लोग एक जगह केंद्रित हो गए, किसी शहर का आपने विकास किया नहीं। पटना का भी आपने क्या हाल कर दिया। एक एक मोहल्ले में आप घूम जाइए,
मैं आपको कहता हूं कि आप पूरे मोहल्ले में घूमिए और देखिए किस तरह से नारकीय स्थिति है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं और अपना इर्द गिर्द अने मार्ग के इर्द गिर्द पूरा जो ये इलाका है विधायक आवास और विधायक फ्लैट, इसके इर्द गिर्द का माहौल देखिए। और उसके बाद यहाँ से निकल करके पटना के किसी मोहल्ले में, आप राजेंद्र नगर जैसे मोहल्ले में चले जाइए, कंकड़बाग में चले जाइए, नए मोहल्ले में चले जाइए, कहीं आप पैदल चलने की स्थिति में नहीं हैं। ज़मीन माफियाओं के साथ खेल करके आज उसकी आड़ में कितनी हत्या हो रही है, ब्लैक मनी का खेल हो रहा है। इस पर इनकी क्या योजना है? एक विभाग ये बता दें जिस पर इनकी कोई पकड़ है या उस पर कोई विस्तृत योजना है। आज सीएम डीएम जो भी हैं सब लोग इलाज कराएंगे कहाँ? तो निजी अस्पताल में। और बात करेंगे जनता के लिए कि हमने वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच को बना दिया, तो हमने वर्ल्ड क्लास आईजीएमएस को बना दिया। आज एम्स जैसा हॉस्पिटल यहाँ है, फिर भी डीएम को क्या ज़रूरत है पारस में इलाज कराने की? तो या तो आप निजीकरण को बढ़ावा देते हैं, आप उसको प्रचारित करते हैं, और नहीं तो फिर सरकारी संस्थानों को आप डाउनफॉल कराते हैं, जनता के बीच में उसका खराब इमेज बनाते हैं। यही है ना? बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ श्याम सुंदर शरण जी, हम के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्होंने कैसे स्पष्ट किया है कि वाकई में नीतीश कुमार हताशा से घिर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो पटना आने वाले हैं, बिहार आ रहे हैं, और आने के पहले ही ये पूरा जो माइक्रो प्लान है जदयू के तरफ से ये तय कर लिया गया है। अब स्थिति ये हो सकती है कि भाई तू डाल डाल मैं पात पात, यानी नीतीश कुमार जी ये प्लान को निर्धारित किए हैं, इस प्लान को, और ये बताने की कोशिश करेंगे 11 और 12 तारीख को कि भाई आप जिस तरह से डाल डाल चलेंगे हम फिर वैसे ही पात पात आगे बढ़ेंगे। देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कौन कितना पैर जो है वो अपना मजबूत कर सकता है, कौन कितना ज़मीन को तैयार कर सकता है। हम देखेंगे, इंतज़ार होगी, और हम फिर आपसे भी मुखातिब होंगे इस बाबत। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।